हेलो स्टूडेंट, सभी को मेरा नमस्कार। अपनी इस क्लास में आज हम स्टार्ट करेंगे 12th फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा विद्युत विभवांतर। वो क्यों नहीं पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक विभव यानी पोटेंशियल पहले क्यों नहीं पढ़ सकते हम, वो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें विद्युत विभवांतर, क्योंकि बिना विभवांतर के हम विभव नहीं निकाल सकते। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस नाम से ही पता लग गया होगा आपको, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। अब एक स्टोरी समझते हैं इसमें। माना कोई एक परीक्षण आवेश लिया आपने, ठीक है, उसको आपको एक बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचाना है, और एक यहाँ हमने ले लिया कोई परीक्षण आवेश, क्यू नोट क्या है यहाँ, परीक्षण आवेश या कोई टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होनी, लगभग बिंदुवत होना चाहिए, पॉइंट चार्ज जैसा। ठीक है, और ऐसा होना चाहिए कि उसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। यानी क्या क्या होता है परीक्षण आवेश में, एक तो ये हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है, और बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। क्यों, मान लो अगर प्रश्न आ जाए कि परीक्षण आवेश कैसा होना चाहिए, ठीक है, बहुत छोटा होना चाहिए और इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अपना खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, जिससे ये किसी दूसरे आवेश को प्रभावित ना कर सके। इस पर केवल हम परीक्षण कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटे से परीक्षण आवेश को हमने लिया और बिंदु ए से हमें इसको बिंदु बी तक लेके आना है। तो बिंदु ए से बी तक लेके आने में जो आप कार्य करोगे, किसी बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर या विभवांतर। ठीक है, तो ए से बी तक इस परीक्षण धनावेश को लेके आए, तो बाह्य बल द्वारा या किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। अब विद्युत विभवांतर यानी एक अंतर होगा दोनों के विभव का, तो ये कौन सी कंडीशन है, अपनी फाइनल कंडीशन, और ये कौन सी कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन। ठीक है, तो हमेशा अंतर कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कैसे लेना है आपको इसका अंतर, फाइनल कौन सी है, बी, तो वी बी माइनस वी ए। अब पता लग गया। अगर पॉइंट आपके ए से बी होते, तो अगर आपको दे रखा होता ए टू बी और कोई पॉइंट चार्ज है, उसको इस बिंदु बी से ए की ओर लेके आना है, तो अब को क्या करते हैं, विभवांतर वी ए माइनस वी बी, क्योंकि फाइनल कंडीशन कौन सी है, ए। ठीक है, यानी यहाँ से समझ जाओगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच किसी परीक्षण धनावेश को लाने में किसी बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य या एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया कार्य बटा क्यू नॉट, और ये कार्य हमने कहाँ से कहाँ तक किया है, किसी परीक्षण धनावेश को ए से बी तक लाने में। ठीक है, और अनुपात लगा दे, बटा लगा दे उस परीक्षण आवेश का मान, ये क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। इसकी परिभाषा बनाएं। किसी एकांक परीक्षण आवेश को, क्यू नोट की जगह हमने एक कूलम मान लिया, यानी बहुत छोटा, किसी प्रति एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु ए से बी तक या किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया बाह्य कार्य या बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य या किसी बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। ठीक है, समझ में आया यहाँ से। अब देखो, इस किए गए कार्य को हम कैसे लिखेंगे, ये किया गया कार्य हमेशा, यहाँ डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी कोई बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, अब मान लो यहाँ कोई एक मान लो यहाँ पहले से ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का है, कोई चार्ज रखा है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। अब परीक्षण आवेश को आप बाहर से उठा के किसी दूसरे बिंदु से एक दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हो, यानी बिंदु ए से हम बी तक लेके जा रहे हैं, तो उसको किस प्रकार से लेके जाना चाहिए हमें। अब प्लस क्यू चार्ज है और हम लेके भी कौन से चार्ज को जा रहे हैं, प्लस को,
क्योंकि परीक्षण आवेश कैसा माना जाता है, हमेशा पॉजिटिव। अब इसको लेके जाएंगे तो ये तो क्या करेगा, इसको दूर भगा देगा, क्योंकि इसमें ये इसके ऊपर स्थिर विद्युत बल लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, जो क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा। लेकिन फिर भी हमें तो इसको क्या करना है, यहाँ रखना है। और रखने के लिए हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से रखेंगे, धीरे धीरे लेके जाएंगे, यानी Q0 को धीरे धीरे ले जाएंगे और इस प्रकार लेके जाएंगे कि इस Q0 की एक तो गतिज ऊर्जा और एक इसकी स्पीड, दोनों में कोई परिवर्तन ना हो, यानी नो चेंज। इस प्रकार से इस परीक्षण धनावेश को हम लेके गए A से B कि इसकी स्पीड में भी कोई परिवर्तन ना हो और इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन ना हो। हम एक दूसरा शब्द यहाँ जोड़ सकते हैं इन दोनों की जगह कि उसकी जो परीक्षण आवेश की कोई त्वरित गति ना हो, त्वरित गति न हो। जैसे प्रश्न आ जाए, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न आए या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में प्रश्न आए कि परीक्षण धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किस प्रकार की गति नहीं होनी चाहिए या फिर किस प्रकार उसमें कंडीशन होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें धीरे धीरे लेके जाना है कि उसकी गतिज ऊर्जा या स्पीड में कोई परिवर्तन ना हो या फिर उसकी त्वरित गति ना हो। त्वरित गति का मतलब स्पीड में परिवर्तन होगा तो त्वरित गति हो जाएगी उसकी, यानी त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि हमें परीक्षण धनावेश को बहुत धीरे धीरे लेके जाना है और इस प्रकार से लेके जाना है कि उसकी कोई त्वरित गति या कोई एक्सेलरेशन उसमें उत्पन्न ना हो। ठीक है, तब एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर ले जाने में किया गया बाह्य कार्य क्या कहलाता है, परीक्षण उस दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। ठीक है, तो VB माइनस VA यहाँ हम क्या लेंगे, W एक्सटर्नल A से B तक जाने में, यानी बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य जो A से B तक किसी परीक्षण धनावेश को लेके जाए, धीरे धीरे लेके जाना है और अनुपात लगा दे उसका, यानी बट्टा लगा दे उस परीक्षण धनावेश की वैल्यू। तो यहाँ से हम परिभाषा बनाएं तो किसी प्रति एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अब हम यहाँ दो तरीके से लिख सकते हैं कि बल क्षेत्र के विरुद्ध, ये जो W एक्सटर्नल हमने लिया है, ये जहाँ जो बल लग रहा है उसके अगेंस्ट किया गया कार्य है, यानी हम लिख सकते हैं बल क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, के विरुद्ध किया गया कार्य। जैसे एक यहाँ पहले से कोई चार्ज रखा हुआ है और एक परीक्षण धनावेश को हम इसके पास लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, लेकिन ये क्या करेगा, ये इसको जल्दी से दूर फेंकेगा, लेकिन जल्दी से भाग जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इस विद्युत बल के विरुद्ध कुछ एक्स्ट्रा कार्य करके हमें क्या लेके आना है, इस परीक्षण धनावेश को किसी निश्चित बिंदु तक लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ जो W एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि बाह्य बल क्षेत्र या किसी बल क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य या किसी बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, अब अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो हमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कोई ऐसा इसके परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में एक बल लगाना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, बाह्य बल। ठीक है, तो हम ये W एक्सटर्नल को दो तरीके से कह सकते हैं, किसी विद्युत बल के, बल क्षेत्र कौन सा है यहाँ पे, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, या फिर इस बाह्य बल के, जैसे विद्युत बल F मान लें और इसके F एक्सटर्नल। ठीक है, या तो विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य या इसे बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बल क्षेत्र के विरुद्ध या फिर हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, बाह्य बल द्वारा। ठीक है, किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं।
किए ऐसे लिख सकते हैं, किए गए कार्य को, ठीक है, विद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी प्रति एकांक आयतन को एक बिंदु से प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उठा के इस प्रकार से उठा के लेके जाएं, एकदम धीरे धीरे और इस प्रकार से कि उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसमें किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। और कैसे लेना है, हमेशा फाइनल टू माइनस इनिशियल, यानी फाइनल पॉइंट पर विभव माइनस इनिशियल पॉइंट पर विभव। विभव का मतलब उसका पोटेंशियल, ठीक है। अब बात करें विद्युत विभव की, ये तो था विभवांतर। इसका मात्रक देखें, तो इसका मात्रक यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, W/Q0। हम सिंपली इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, VB माइनस VA W/Q0, ठीक है। और एक बात और, किया गया कार्य, बल क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। ये हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार किसी परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धीरे धीरे ले जाने में उस बल क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जो उसे वहाँ रहने के लिए चाहिए। तो कार्य की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ΔU/Q0, यानी VB माइनस VA का एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा, ΔU/Q0। ΔU की वैल्यू क्या है यहाँ पे, UB माइनस UA, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मात्रक देखिए इसका, यानी इसकी यूनिट विभवांतर की, तो कार्य बटा आवेश, कार्य का मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को ही हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, वोल्ट, जिसे आप कैपिटल V से दिखा सकते हो या फिर आप लिख सकते हो VOLT, वोल्ट, ठीक है। इस प्रकार यानी इसके विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट, ठीक है। अब बात करें इसकी विमा की, तो कार्य की विमा क्या होती है, M1 L2 T-2 अपॉन कूलाम, यानी आवेश की विमा क्या होती है, T1 A1, ठीक है। विद्युत धारा को मूलभूत भौतिक राशि मानते हुए हम आवेश की विमा निकालते हैं। तो यहाँ से देखो इसकी विमा कितनी आ गई, M1 L2 और T1 ऊपर जाएगा तो T-1, -2 और -1 कितने हो गए, T-3, और A की पावर 1 ऊपर जाएगी तो -1, ये आ जाएगी विद्युत विभवांतर की विमा, ठीक है। तो मात्रक क्या हो गया इसका, वोल्ट यानी जूल प्रति कूलाम, और ये क्या होगी इसकी विमा, ठीक है। अब हम बात करें विद्युत विभव की, क्योंकि विभवांतर के बिना हम विभव नहीं निकाल सकते। अब विभव क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी एक बिंदु पर विभव। अब यहाँ हमने विभवांतर में क्या लिया है, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर। विद्युत विभव निकालने के लिए फिर से हम वही 2 पॉइंट लेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा कि विभवांतर के बिना विभव नहीं निकल सकता, तो 2 पॉइंट ही लेंगे। और 2 पॉइंट इस प्रकार से लें, 2 पॉइंट जैसे A और B लिए थे हमने, ये B मान लिया और ये A, इस प्रकार से लें कि किसी एक बिंदु पर विभव निकालना है हमें, यानी VB माइनस VA करेंगे तो इसमें A पॉइंट पर जो विभव आएगा वो 0 मान होना चाहिए, तभी किसी एक बिंदु पर विभव आएगा। तो वो इसके बारे में बहुत सोचा गया और फिर हमने ये फाइनल आंसर ये निकाला कि किसी एक बिंदु को आप कहाँ मान लो, अनंत पर, क्योंकि अनंत पर कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं है, ठीक है। और अनंत पर उस विभव को हम क्या मानेंगे, 0। तो एक की जगह हमने क्या रख लिया यहाँ पे, अनंत, यानी अनंत से कोई परीक्षण आवेश अब आप लेके आ रहे हो और इस प्रकार से लेके आ रहे हो धीरे धीरे, जिससे कि उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो यहाँ से हम अनंत से लेके आए उस परीक्षण आवेश को Q0 और B तक हमें यहाँ रखना है, ठीक है। तो अनंत से किसी परीक्षण धनावेश को किसी एक निश्चित बिंदु तक
लाने में किया गया बाह्य कार्य या किसी बल क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव। अब इसका विभवांतर देखें, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल क्या है यहाँ पे? VB माइनस V इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर इसका पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है, शॉर्ट के रूप में देखें इसमें, किसमें कितना है दम। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि आप में कितनी पोटेंशियल है या किसी काम को करने की क्षमता, जैसे हम इतना कर सकते हैं, इससे हम इतना ज़्यादा कर सकते हैं, उस प्रकार से, ठीक है, पावर। तो VV माइनस V इन्फिनिटी, यानी इस पे विभव माइनस इनिशियल कंडीशन पर विभव। हम तो एक ही चीज़ जानते हैं अभी तक, किसी बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य अपॉन आवेश क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। अब एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य WE एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से B पॉइंट तक अपॉन Q0। तो इन्फिनिटी पे विभव को बहुत सोचा गया क्या क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं है। तो हम मान लेते हैं V इन्फिनिटी कितना होना चाहिए? 0। ये हम क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं, यानी मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर विभव कितना है? 0। अगर इन्फिनिटी पर विभव 0 हो जाएगा तो VB माइनस 0 इक्वल टू W एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू B, यानी इन्फिनिटी से किसी चार्ज को B पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य अपॉन Q0। VB माइनस V 0, तो VB इक्वल टू कितना आ जाएगा? W एक्सटर्नल अपॉन Q0 इन्फिनिटी टू B, ठीक है। यहाँ से हम बनाते हैं विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। कैसे बनाएंगे? किसी प्रति एकांक आवेश को अनंत से उठा के किसी दूसरे बिंदु तक इस प्रकार से लेके आना है धीरे धीरे, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो दोनों अनंत से उठाकर किसी आवेश को लेके आए, प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव। तो इसकी परिभाषा लिखें, किसी प्रति एकांक आवेश। अब यहाँ जो विभवांतर की परिभाषा लिखी थी हमने, डेफिनेशन, यहाँ हम क्या लगा देंगे? जो ए पहला बिंदु था उसकी जगह हमने क्या ले लिया? यहाँ इन्फिनिटी, ठीक है। किसी प्रति एकांक आवेश को एकांक परीक्षण आवेश नाम दे दे, परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव, कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। यानी है तो ये एक विभवांतर ही, ठीक है। बस एक पॉइंट हमने यहाँ काम क्या माना है? इन्फिनिटी पर, ठीक है। या हम कह सकते हैं अनंत और किसी बिंदु, निश्चित बिंदु तक विभव का अंतर क्या कहलाता है? विद्युत विभव, ठीक है। अब देखिए इसका मात्रक कितना आएगा? ये भी किया गया कार्य अपॉन चार्ज, तो मात्रक आएगा जूल प्रति कूलम, यानी इसको हम क्या कहेंगे? वोल्ट। यानी दोनों का मात्रक सेम, क्योंकि है तो ये विभवांतर ही। ये वास्तव में क्या है? विद्युत विभव को हम वास्तव में क्या कह सकते हैं? अनंत और किसी निश्चित बिंदु P के बीच विभवांतर ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव, ठीक है। और सेम इसकी विमा भी वैसे ही होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि विभवांतर और विभव में क्या अंतर है, ठीक है। अब देखो, विद्युत विभव या विभवांतर निकालने के लिए जो हम बाह्य कार्य ले रहे हैं, उस बाह्य कार्य को किस प्रकार से लेना चाहिए? ये जो W एक्सटर्नल है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता। पथ पर निर्भर तो कौन से कार्य नहीं करते? कि जो बल क्षेत्र के विरुद्ध कार्य बताया हमने इसको, यानी जो संरक्षी बल होंगे इनमें जो किया गया कार्य है वो संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य होगा। संरक्षी बल कौन से होते हैं? जो पथ पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है, जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर डिपेंड नहीं करते। यानी आपको इन्फिनिटी से एक बिंदु से बी बिंदु तक आना है। आप चाहे ऐसे आओ, एक रास्ता हमने ये चुना, एक हमने डायरेक्ट लेके आए
और एक हम ऐसे कोई घूम घाम के ऐसे चक्कर लगा के फिर लेके आए। इन तीनों रास्तों में ही किया गया कार्य क्या होना चाहिए, बराबर होगा। और बराबर होगा तो ये बल क्या होगा, यहाँ पे F जो लेते हैं वो होगा संरक्षी बल, यानी संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ठीक है, यानी बल कौन सा होना चाहिए, जो बल क्षेत्र के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं वो बल कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आया समझ में। अब देखो इसके ऊपर हम एक सवाल करते हैं, यानी विद्युत विभव का और विद्युत विभवांतर का, विभवांतर की बात करें तो VB माइनस VA, फॉर्मूला क्या आएगा, W एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ तक, A से B तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। और अगर विभव की बात की जाए तो इन्फिनिटी से किसी आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक पहुंचाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, इन्फिनिटी टू B, ये हो जाएगा विद्युत विभव। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं कि दो बिंदु दे रखे हैं, एक पॉइंट दे रखा है A और एक आपको दे रखा है B। A पॉइंट पर इसका विभव है -15 वोल्ट, ठीक है, और B पॉइंट पर विभव है V। तो किसी आवेश को Q0 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2 कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम, ठीक है, और किसी परीक्षण आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य आपको दे रखा है, W बराबर दे रखा है 50 जूल, 50 जूल कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई भी कार्य दे दें, ठीक है, तो आपको निकालना है बिंदु B पर विभव का मान निकालना है। दोबारा सुन लो, 2 पॉइंट दे रखे थे, A पॉइंट पर आपको पोटेंशियल दे दिया -15 वोल्ट और B पॉइंट पर दे रखा है V वोल्ट। ठीक है, किसी परीक्षण आवेश को जिसकी वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रो कूलाम, उसको A से B तक लाने में किया गया टोटल कार्य आपको दे रखा है 50 जूल। ठीक है, अब आपको निकालना है बिंदु B पर विभव। तो हम तो एक ही अभी तक यही फॉर्मूले पढ़े हमने, तो विभवांतर लगेगा यहाँ, यानी VB माइनस VA इक्वल टू W एक्सटर्नल, किया गया कार्य कितना है 50 अपॉन चार्ज की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो कूलाम, यानी 2 × 10 की घात -6। ठीक है, तो B बिंदु पर विभव कितना V और A पर -15। अब देखो माइनस वो तो आता ही है और इसको हमने चिन्ह के साथ रखा है, ठीक है, क्योंकि विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि, किस पे डिपेंड कर रही है, ये किए गए कार्य पर, और कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि। ठीक है, तो 50 अपॉन 2 × 10 की घात -6 कितना आ गया, ये 25 × 10 की घात 6। ठीक है, अब V + 15 माइक्रो रहने दो, ठीक है, कूलाम ही मान लो ताकि कैलकुलेशन अपनी इजी हो जाए। तो ये 25 वोल्ट आ गया, तो V इक्वल टू कितना हुआ 25, तो 25 - 15 कितना आ गया, ये 10 वोल्ट। ठीक है, यानी B बिंदु पर विभव कितना होना चाहिए 10 वोल्ट। ठीक है, तो इस टाइप से सवाल आएंगे इन फॉर्मूलों पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक तो हमने इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, विद्युत विभव क्या होता है ना, उसमें विभवांतर के बिना हम विद्युत विभव निकाल नहीं सकते। तो विद्युत विभव वास्तव में आपसे अगर कोई पूछे तो विभव नहीं होता, ये क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर। बस दूसरा बिंदु हम कहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु अनंत और दूसरा कोई निश्चित पॉइंट जहाँ पर हमें विभव निकालना है। ठीक है, तो अपना अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण। जैसे हमने पिछले टॉपिक में निकाला था, चार्ज के बारे में पढ़ा था हमने, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है, और एक आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, फिर हमने कोई पॉइंट चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई 2 आवेश हैं उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम ऐसे इसमें चलेंगे। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, अब कोई पॉइंट चार्ज ले लिया हमने, +Q आवेश है और किसी बिंदु पर है, मान लो ये पॉइंट है O। ठीक है, इस पे कोई +Q आवेश रखा हुआ है और उससे r दूरी पर कोई दूसरा बिंदु P स्थित है जहां पर आपने परीक्षण आवेश रख दिया। ठीक है, बाद में पर किसी बिंदु P पर आपको क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। अब विद्युत विभव कैसे निकाला जाए,
विभव तो क्या होता है, अनंत से किसी आवेश को बिंदु P तक लाना है हमें। तो अनंत पर गए, वहाँ से हमने परीक्षण आवेश उठाया और यहाँ P तक इसे यहाँ ऐसे स्थापित करना है इस प्रकार। ठीक है, तो हम तो वही जानते हैं, बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य है बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, यही क्या कहलाता है, इनका विभवांतर। और इन्फिनिटी पे विभव हम क्या ले लेंगे, 0। ठीक है, यानी हमें बेसिकली निकालना क्या है, किया गया कार्य कहाँ से कहाँ तक, किसी परीक्षण आवेश को इन्फिनिटी से बिंदु P तक लाने में, इन्फिनिटी से P तक लाने में। ठीक है, तो हम निकालें कार्य क्या होता है। अब इन्फिनिटी पर हम कोई चीज़ डिफाइन नहीं कर सकते, कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इन्फिनिटी पर कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसकी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बहुत ज़्यादा। तो क्यों ना हम ऐसे करें, P टू इन्फिनिटी निकाल लें, क्योंकि हम जानते हैं कि एक पूरे चक्रीय परिक्रम, राउंड सर्किल की बात करें, राउंड ट्रिप की, एक पॉइंट A था और ये A से B तक और B से ये दो ऐसे मान लिए, यहाँ से यहाँ तक किया गया कार्य और यहाँ से यहाँ तक किया गया कार्य, दोनों क्या होंगे, बराबर। जितना कार्य आप इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में करोगे उतना ही उधर, लेकिन साइन क्या होगा, दोनों का अपोजिट, क्योंकि राउंड ट्रिप में किया गया टोटल कार्य कितना होता है, 0। अब A से B तक आपने मान लो इतना कार्य किया, तो B से A तक -W1 कार्य कर लिया। ठीक है, किया गया कुल कार्य कितना हो गया, 0। यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं कि इन्फिनिटी टू P आपको किया गया कार्य निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर लें, इन्फिनिटी पे तो हम कुछ डिफाइन कर नहीं सकते, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण कार्य निकालेंगे और या फिर उसके कारण या फिर उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो अगेंस्ट निकालेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इसके कारण कितना लगा है। तो क्यों ना हम ऐसे करें, तो हम वर्क डन निकाल लें कहाँ से कहाँ तक, P टू इन्फिनिटी, और फिर क्या कर दें, हमें तो निकालना है इन्फिनिटी टू P, हम क्या कर दें, इसको माइनस कर दें, P टू इन्फिनिटी निकाल लें और ये क्या आ जाएगा, वर्क डन इन्फिनिटी टू P, कुछ ऐसा निकाल लें, इन्फिनिटी टू P। भाई आपको इन्फिनिटी टू P निकालना है तो पहले तो निकाल लो P टू इन्फिनिटी। ठीक है, और उसका माइनस कर दो, यानी उसको नेगेटिव कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहाँ से कहाँ तक किसी चार्ज को मूव करने में, इन्फिनिटी टू P। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। भाई आपको दोबारा सुन लो, इन्फिनिटी से P तक लेके आना है, जो आप निकाल नहीं सकते ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप डिफाइन नहीं कर सकते इन्फिनिटी पर, दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि P टू इन्फिनिटी वर्क डन निकाल लें और फिर उसका नेगेटिव साइन के साथ रख दें, तो वो क्या आ जाएगा, वर्क डन इन्फिनिटी टू P। ठीक है, तो स्टार्ट करें, हम निकालें वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट द्वारा P टू इन्फिनिटी, P से इन्फिनिटी की ओर। ठीक है, अब P पर कोई चार्ज है r डिस्टेंस पर, तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, किस तरफ लगेगा उसे पर, इधर, ये इसे जल्दी से इधर फेंक देगा, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव। कितना लगेगा, कैपिटल Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि r दूरी पर आपको पता है विद्युत बल कितना लगता है, कि Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। अब ये तो जल्दी से इसे भगा देगा, लेकिन हमें क्या करना है, इसे धीरे धीरे लेके जाना है, जल्दी से नहीं लेके जाना। तो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में एक फोर्स लगाएंगे इधर, जैसे F इधर लग रहा है तो हम लगाएंगे इधर F एक्सटर्नल। ठीक है, ये यहाँ कुछ बात करें, F लग रहा है आपका इधर, हम इसके परिमाण में बराबर एक बाह्य बल लगाएंगे। भाई इसको जल्दी से मत खींचो, धीरे धीरे लेके जाना है हमें, तो इसकी यहाँ इधर विपरीत दिशा में एक बाह्य बल लगाएंगे। ठीक है, अब इस परीक्षण आवेश पर टोटल बल की बात की जाए, वो कितना होना चाहिए, 0। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप मूव कर रहे हो, तो उस पर लगने वाला कुल बल कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसके विपरीत दिशा में हम बाह्य बल लगाएंगे, तो यहाँ से इसका दोनों का परिमाण क्या होगा, बराबर, तो कुल बल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब ये लग रहा है इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन हमें तो इसे थोड़ा इधर रखना है, धीरे धीरे लेके जाना है, तो हम विस्थापन कहाँ करेंगे, इधर। मान लो थोड़ा सा विस्थापन क्या आपने dr, दोनों के बीच में कौन कितना, 180 डिग्री,
भाई आप जल्दी से जा रहे हो इधर, लेकिन हमें तो जल्दी से नहीं इसे खींचना है, रुक जा थोड़ा सा। भाई ये परीक्षण या ये जो पॉइंट चार्ज था, ये परीक्षण आवेश को जल्दी से दूर भगा रहा है, लेकिन हमें इसे खींचे रखना है, थोड़े धीरे धीरे जाओ, पीछे से पकड़े रखना है, ठीक है। और पकड़े रखने के लिए कौन सा बल लग रहा है? एफ एक्सटर्नल। बल तो इधर, लेकिन विस्थापन हम कहाँ कर रहे हैं? पीछे की ओर। तो विस्थापन कर रहे हो आप इधर डी आर, ठीक है। तो किया गया कुल कार्य निकाल लें। अब ये तो बल कैसा है? वेरिएबल है, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और वेरिएबल फोर्स के कारण किया गया कार्य कैसा होता है? समाकलन एफ डॉट डी आर। पढ़ा है हमने 11वीं क्लास में। और कहाँ से कहाँ तक? टोटल आर डिस्टेंस से इन्फिनिटी डिस्टेंस तक लेके जाना है आपको। आर डिस्टेंस से इन्फिनिटी डिस्टेंस तक लेके जाना है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं पी टू इन्फिनिटी, समाकलन आर डिस्टेंस से इन्फिनिटी एफ डॉट डी आर है, तो एफ का परिमाण एफ डी आर, और इन दोनों के बीच एंगल कितना? 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? कॉस 180, ठीक है। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और आर टू इन्फिनिटी एफ इंटू डी आर। अब माइनस आर टू इन्फिनिटी, एफ की वैल्यू रख दो। एफ की वैल्यू कितनी होगी? के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और इंटू डी आर। पी टू इन्फिनिटी माइनस के क्यू नॉट को बाहर ले आओ, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट। आर टू इन्फिनिटी 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर लिख सकते हैं। डब्लू पी टू इन्फिनिटी माइनस के क्यू नॉट, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए। और इसका समाकलन देखो कैसे होता है। 1/r स्क्वायर का समाकलन कैसे होगा? इसका समाकलन होता है -1/r, ठीक है। और समाकलन 11th क्लास में थे। कैसे करेंगे आप दोबारा देख लो। इसको हम लेके आएंगे, r की घात को ऊपर -2 हो जाएगी, और x की पावर n हो, उसका समाकलन कैसे होता है? x की पावर n का समाकलन होगा dx, x की पावर में एक बढ़ोतरी n+1, तो r की पावर -2+1 अपॉन -2+1, ठीक है। तो -2+1 यानी r की पावर -1, जिसको हमने क्या लिख दिया? 1/r, और -2+1 कितना बचा? -1, यानी कितना आ गया इसका समाकलन? -1/r, -1/r, और r से इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस को बाहर ले आए, माइनस माइनस प्लस के क्यू नॉट, ये कितना आ जाएगा? 1/r, ठीक है। और पहले रखेंगे इन्फिनिटी, तो 1/∞ माइनस 1/r। भाई माइनस तो हम बाहर ले आए, माइनस माइनस को बाहर ले आए, क्या हो गया? तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, मान लो। तो ये कितना आया? 1/r, इसमें 1/∞ रखा, माइनस लगा के बीच में, फिर ये सेकेंड लिए लिखी 1/r। 1/∞ कितना होता है? 0। तो डब्लू पी टू इन्फिनिटी कितना हो गया? -के क्यू नॉट अपॉन r। यह आ गया किया गया कार्य, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन आप बोलोगे, मैंने क्या कहा था? बल क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना है। अगर आप Fe के साथ कार्य ले रहे हो, ठीक है, तो इस प्रकार लोगे। अगर आप लेना चाहते हो F एक्सटर्नल के साथ किया गया कार्य, तो देखो बल आप लगा रहे हो इधर और आवेश भागा जा रहा है इधर, ठीक है, F एक्सटर्नल के द्वारा, ठीक है, तब भी इसमें साइन क्या आएगा? माइनस। आ गया ये। अब हम निकालें विद्युत विभव। तो विद्युत विभव दो बिंदुओं के बीच कितना हो जाएगा? एक पहला पॉइंट कितना था भाई? P टू इन्फिनिटी निकाल रहे हैं, तो पहला पॉइंट था P और फाइनल कंडीशन क्या थी? इन्फिनिटी। अब पहले तो किया गया कार्य P टू इन्फिनिटी निकालना है हमने, और यहाँ से देखो ये हमें निकालना किस तरफ था? इन्फिनिटी टू P। तो इससे पहले हम कुछ कार्य करें, ये इन्फिनिटी टू P किया गया कार्य निकालेंगे, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कितना? प्लस के
क्यू नॉट अपॉन आर। माइनस तो है ही और इसकी वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो किया गया कार्य इन्फिनिटी टू पी कितना आ जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। भाई पी से इन्फिनिटी आप जा रहे थे, पहले पी से इन्फिनिटी आपने निकाला किए गए कार्य को, ठीक है, पी टू इन्फिनिटी, वो आया माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। आपको तो क्या निकालना था, इन्फिनिटी टू पी, तो क्या हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट, यानी के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, ठीक है। अब हम निकालें विद्युत विभवांतर, ठीक है, तो पी टू इन्फिनिटी टू पी, तो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, किया गया कार्य अपॉन चार्ज इंटू 1 अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, ये अनंत पे कितना मानते हैं 0, तो वी पी माइनस 0 यानी वी पी और के क्यू अपॉन आर, ये आ जाएगा किसी बिंदु पर जो आर दूरी पर स्थित है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, इसकी डिपेंडेंसी देखो पहले। एक तो ये निर्भर करेगा चालक के आवेश पर, जो भी चालक हम ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी, किस पे डिपेंड करता है, विद्युत विभव। एक तो हम ऐसे लिख दें, यहाँ ये आ सकते हैं आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है, विद्युत विभव, विद्युत विभव, ठीक है, की निर्भरता देखें, की निर्भरता यानी डिपेंडेंसी किस किस पर डिपेंड करता है ये। एक तो ये निर्भर करेगा चालक के आवेश पर, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि वी किसके समानुपाती है, डायरेक्ट आवेश, और चार्ज जितना ज़्यादा उसका पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा, ठीक है। दूसरा, अब क्या आ रहा है इसमें, तो के को हम पूरा लिखें तो वी पी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो है निर्वात की विद्युतशीलता। अगर यही काम हम माध्यम में कर रहे होते तो यहाँ माध्यम की विद्युतशीलता आती, यानी ये क्या करेगा, अब दूसरा माध्यम पर, किस पे निर्भर करता है, माध्यम पर, चालक कौन से माध्यम में है, ठीक है। नंबर 3, डिस्टेंस पर, ठीक है, आवेश की दूरी पर, यानी बिंदु आवेश से दूरी पर, दूसरी डिपेंडेंसी किस पे होगी, इसकी दूरी। अब चौथी डिपेंडेंसी चालक के आकार पर, चालक के आकार पर। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था कि गोले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग था, ठीक है, एक हमने अनंत रेखीय आवेशित तार लिया था उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग था, और कोई परत ली थी उसके कारण, शीट ली थी हमने उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग था। ऐसे ही पोटेंशियल भी उसके आकार पर, यानी कोई चालक के आकार पर निर्भर करता है। तो 4 हैं जिन पर विद्युत विभव निर्भर करता है, ठीक है। आ गया इतना समझ में। अब यहाँ देखो, ये तो हमने निकाला प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज के कारण, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालना था आपको, ठीक है। तो वो कितना आता, माइनस के क्यू अपॉन आर, यानी इस क्यू आवेश को आपको किसके साथ रखना है, चिन्ह के साथ, और विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि, ठीक है। अब बात करें कि ये दूरी के साथ इसका निर्भरता देखें, किस प्रकार से ये इसका ग्राफ आएगा कि एक्स एक्स पर ले लें हम बिंदु आवेश से दूरी और वाई एक्स पर ले लें हम विद्युत विभव, ठीक है। एक्स एक्स पर ले लिया हमने आर इस तरफ और वाई एक्स पर ले लिया हमने वी। तो हमने देखा यहाँ से वी पी इक्वल टू कितना आया था, के क्यू अपॉन आर। वी किसके समानुपाती था, 1 अपॉन आर के, यानी जितनी ज़्यादा दूरी होगी पोटेंशियल उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ है इस प्रकार से, ठीक है। अगर बात करें, जैसे एक कंपटीशन एग्जाम था उसमें एक सवाल आया था EMRS वाले एग्जाम में, ई और वी के एक साथ दे रखे हैं, ठीक है, ये ई और वी एक साथ इसका ग्राफ बनाए, तो हम जानते हैं कि ई किसके प्रोपोर्शनल टू होता है, 1 अपॉन आर स्क्वायर के, और वी किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन आर के। दोनों का हम एक साथ ग्राफ बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, क्योंकि
इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी के साथ ज़्यादा घात से परिवर्तित हो रहा है। ये तो आर स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती है और ये आर की, यानी ढाल इसकी ज़्यादा आएगी। तो ये हो जाएगा ई का ग्राफ ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², और ये हो जाएगा v प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, तो आपको पहचानना था कि ई और v कौन से होंगे। ये ए दे रखा था, ये बी, तो ए किसका ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का दूरी के साथ, और बी किसका ग्राफ है पोटेंशियल का दूरी के साथ। ठीक है, ये था विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में, और हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के बारे में। ठीक है।